बहुत दिनों पहले की बात है। दो भाई थे जिनका नाम गुंगसेर और गुंगली था। वे निशी समाज से थे। एक दिन दोनों शराब पीने के बाद एक आपातानी लड़की के साथ संबंध बना बैठे। जब ये बात आपातानी समाज के लोगों को पता चली तो वो दोनों भाइयों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। दोनों भाई भागते भागते घने जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घना अंधेरा और जंगल की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई दिनों तक लोग उनका पीछा करते रहे, लेकिन समय बीतने के साथ आखिरकार लोगों ने उन दोनों भाइयों का पीछा करना छोड़ दिया। अब दोनों भाई जंगल में अकेले भटक रहे थे। चलते चलते एक दिन उन्हें एक बड़ी नदी दिखाई दी, जिसका नाम कुमेय नदी था। कुमेय नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों भाइयों ने हिम्मत जुटाई और तैरकर उस नदी को पार कर लिया। नदी पार करने के बाद वे फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ने लगे और घने जंगल की ओर चलते चले गए। चलते चलते दोनों भाई गंगली और गंगसेर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने विचार किया कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए, ताकि यदि उनमें से एक पकड़ा जाए तो दूसरा सुरक्षित बच सके। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि वे अपने अपने धनुष से तीर चलाएंगे। जिस भाई का तीर जहां जाकर गिरेगा वही उस स्थान को अपना निवास बनाएगा। इसके बाद दोनों ने अपना अपना तीर चलाकर रहने की दिशा तय करने का फैसला किया। सबसे पहले गुंगली ने तीर चलाया। उसका तीर उड़ते हुए कुमेय नदी की ओर जाकर गिरा। फिर गुंगसर ने अपना तीर चलाया और उसका तीर कुरु नदी की दिशा में जाकर गिरा। इसे ईश्वर का संकेत मानकर दोनों भाइयों ने वहीं से अलग होने का निश्चय किया। गुंगली कुमेय नदी की ओर जाकर रहने लगा, जबकि गुंगसर कुरु नदी की तरफ जाकर बस गया। ये दो भाइयों गंगली और गंगसर की एक पुरानी कथा है। कहा जाता है कि बाद में गंगली जहां जाकर बस गया, उस स्थान को आज लोग ताली लोपो के नाम से जानते हैं। वहीं गंगसर के नाम पर भी एक बस्ती बसाई गई थी, लेकिन समय के साथ वहां के लोग अलग अलग स्थानों में फैल गए और वो बस्ती पहले जैसी नहीं रही। आज भी ये कहानी लोगों के बीच दोनों भाइयों की याद और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के रूप में सुनाई जाती है।